I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट पैसिव वॉइस ऑफ डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको लग रहा होगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट, बात को समझना है ना। डाई का मतलब होता है स्टूडेंट दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रखने वाली। डाई का मतलब दो, ट्रांजिटिव मतलब होता है जो ट्रांसफर होता है, जो एक्शन का जो असर होता है स्टूडेंट, जो ट्रांसफर होता है, ऐसी चीज को बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब दो ऑब्जेक्ट वाली। ट्रांजिटिव मतलब होता है ऑब्जेक्ट रखने वाली वर्ब, है ना, जिसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता ही है, सही है। तो यहां पर बोला है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब दो ऑब्जेक्ट रखने वाली वर्ब। सी ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब देखो दैट हैव टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बात को समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से स्टूडेंट? देखो ये पहला दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिप्लाई ऑफ व्हाट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। वर्ब के बाद आप सवाल पूछोगे व्हाट का, तो जो रिप्लाई मिलेगा वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हमेशा क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिप्लाई ऑफ टू हुम या फॉर हुम। टू हुम या फॉर हुम, किसे, किसको, है ना। उसका रिप्लाई क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमेशा लिविंग थिंग होती है। एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा। देखो एक सेंटेंस आई है, आपका सब्जेक्ट टीच के आपकी मेन वर्ब है। आई टीच व्हाट, मैं पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? माय स्टूडेंट या इंग्लिश? आई टीच व्हाट? इंग्लिश। तो इंग्लिश है यहाँ पर क्या? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि देखो रिप्लाई ऑफ व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है और नॉन लिविंग थिंग भी तो है, तो ये क्या आपका है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो इस वर्ब से सवाल पूछना है, टीच व्हाट, तो देखो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो दोनों ही चीज यहाँ पर सेटिस्फाई है, व्हाट का रिप्लाई वर्ब से और नॉन लिविंग थिंग है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिप्लाई ऑफ टू हुम। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। टू हुम किसे या किसके लिए? फॉर हुम, है ना। टू हुम किसको पढ़ाता हूं? माय स्टूडेंट। तो ये माय स्टूडेंट क्या है? इसी वर्ब से रिप्लाई है, लेकिन टू हुम का है। और देखो ये लिविंग थिंग है, देखो लिविंग थिंग है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? आई, और ये ओ लिख देता हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये जो टीच वर्ब है इसके पास दो दो ऑब्जेक्ट है। एक है नॉन लिविंग थिंग, जैसे कोई चीज इंग्लिश, और एक है कोई इंसान, यानी पढ़ाता है क्या? क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, किसको पढ़ाता है? माय स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको किसी वर्ब के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दिए हो, तो पहले किसको लिखते हैं स्टूडेंट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? इनडायरेक्ट। और बाद में किसको लिखते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आप इसका सीक्वेंस बदल भी सकते हैं, मैं बताऊंगा तब क्या चेंज आएगा। इंग्लिश को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को पहले लिखेंगे और माई स्टूडेंट को बाद में लिखेंगे तो टू लगा के लिखना पड़ेगा। ऐसा लिख सकते हैं, आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। फिर ये जो टू हुम का रिप्लाई है ना, तो यहाँ पर टू लिखना पड़ता है ना। यहाँ पर देखो दूसरा, ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। वॉज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेंडिंग क्या है? ये मेन वर्ब है। ही वॉज सेंडिंग मी अ लेटर, वो मुझे एक लेटर भेज रहा था। ही वॉज सेंडिंग वॉट, वो क्या भेज रहा था? वो रिप्लाई ऑफ वॉट, इस वर्ब से वॉट का क्या रिप्लाई मिलेगा? ही वॉज सेंडिंग वॉट? अ लेटर। वो क्या भेज रहा था? लेटर। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे भी ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ही वॉज सेंडिंग अ लेटर टू whom, किसको भेज रहा था? टू whom, रिप्लाई ऑफ टू whom इस वर्ब से, है ना। लिविंग थिंग क्या है? मी, मुझे, मैं एक लिविंग थिंग हूं ना। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही चीज है ना। वैसे यहां पर देखो इस वर्ब ने भी वॉज सेंडिंग, ये जो पूरी की पूरी वर्ब है ना, इसने दो दो ऑब्जेक्ट रख लिए, एक अ लेटर और एक मी। क्लियर है। वैसे ही आई क्या है? आपका सब्जेक्ट। आई हैव गिवन हिम माई बुक। हैव क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। गिवन क्या है? मेन वर्ब। और ये जो वर्ब है हैव गिवन, पूरी की पूरी वर्ब है ना, इसने भी दो दो ऑब्जेक्ट रख लिए। आई हैव गिवन, मैं दे चुका हूं। व्हाट, क्या दे चुका हूं? माई बुक। तो माई बुक क्या है? व्हाट का रिप्लाई वर्ब से, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। आई हैव गिवन माई बुक टू हुम, किसको दे चुका हूं? हिम, उसे दे चुका हूं। तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो पा रही स्टूडेंट चीजें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिसके पास दो दो ऑब्जेक्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं? डाई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर ये जो वर्ब है डाई ट्रांजिटिव तरीके से यूज हुई है। देखो वर्ब में ऑब्जेक्ट आप लगाओगे तो ट्रांजिटिव होगी, नहीं लगाओगे तो नहीं होगी। जैसे कि मैंने बोला, देखो एक सेंटेंस बाजू में लिखता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अगर ऐसा लिख दूं, आई टीच, आई टीच, देखो ये आई टीच का मतलब होता है मैं पढ़ाता हूं।
अब मैंने यहाँ जवाब ही नहीं दिया किसको पढ़ाता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ, तब भी ये सेंटेंस सही है। तो ये जो टीच वर्ब है इसने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, हमारी मर्जी, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बताया, तो ये क्या हो गई अभी इंट्रांजिटिव, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब के रूप में यूज हो गई। लेकिन मैं इसको ऐसा मान लो लिख दू, एक दूसरा सेंटेंस सा लिख दू, आई टीच इंग्लिश, ये भी सेंटेंस सही है। क्यों? आई आपका सब्जेक्ट है ना, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, टीच क्या है वर्ब है, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन चाहूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, आई टीच हिम इंग्लिश, ये भी सही है। आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, टीच क्या है वर्ब है, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे, दो ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट बन गया एक, और एक बन गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपकी मर्जी आप वर्बों को कैसे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। कई वर्ब होती है स्टूडेंट वो दो ऑब्जेक्ट रख लेती है, कई वर्ब एक ही ऑब्जेक्ट रख पाती है ना, समझ गया। अब इन्हीं टाइप की वर्बों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है ना। जैसे कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, है ना, ये आपकी मेन वर्ब हो गई स्टूडेंट। आई टीच व्हाट इंग्लिश, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई है। आई टीच इंग्लिश whom माय स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। जब दो ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में बनाते टाइम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दो दो ऑब्जेक्ट है तो दो दो सब्जेक्ट यहाँ पर बनेंगे, पहले किसी एक को सब्जेक्ट मान के एक तरीके से सेंटेंस बना लेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के दूसरे तरीके से पैसिव बना लेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस को दो टाइप से पैसिव बनाया जा सकता है। तो पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं, इंग्लिश को सामने लेके आएंगे क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है उसको, इस पे पूरा फोकस डालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो तरीका समझ लो, फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है ना। हाँ, आई टीच, ये कौन सी वर्ब है स्टूडेंट, ये आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, खैर उतना ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश, अब देखो मेन वर्ब को, अब कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पर, नहीं है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, देखो ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं नहीं है, इसे फिर बी की फॉर्म की वाली मेन वर्ब लगाते हैं, बी की फॉर्म नहीं, मेन वर्ब के हिसाब से बी की फॉर्म लगाते हैं ना, मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में तो बी की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे। अब बी की प्रेजेंट फॉर्म तो इज एम आर होती है, तो इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, इंग्लिश इज। फिर इसी मेन वर्ब की बी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इंग्लिश इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, TAUGHT टॉट, है ना। इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट किसको पढ़ाई जाती है, टू whom, इंग्लिश इज टॉट टू whom माय स्टूडेंट्स, है ना, इंग्लिश इज टॉट टू माय स्टूडेंट्स बाय मी, ये इसका बन जाएगा स्टूडेंट, है ना। आई सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन गया ये बाय प्रीपोजिशन का, तो बाय मी बन गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या, देखो यहां पर हमने देखा कि दो दो ऑब्जेक्ट साथ में आ रहे थे, बीच में कोई टू या फॉर कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर आई है क्या, नहीं आई है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बन जाता है तो देखो इंग्लिश तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया, है ना, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब बन गई, ये मेन वर्ब बन गई, और टॉट के बाद इंग्लिश इज टॉट माई स्टूडेंट नहीं लिखना है आपको, टू माई स्टूडेंट लिखना है। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हमको क्या लगा देना है, ये जो ऑब्जेक्ट था आपका कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था, उसके पहले आपको क्या लगा देना है, टू, ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, और फिर बाय मी कर देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया पैसिव का। अब दूसरा तरीका समझते पैसिव का, क्या करना है, अभी इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो सामने ला लेंगे उसको, माई स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब के हिसाब से बी की फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में तो बी की भी प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होती, तो माई स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा। फिर बी की ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती पैसिव वॉइस में, है ना, माई स्टूडेंट्स आर टॉट, माई स्टूडेंट्स आर टॉट,
यहाँ पर क्या था, इंग्लिश इज टॉट, क्योंकि इंग्लिश के लिए इज आया था, लेकिन माई स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर आया है ना। माई स्टूडेंट्स आर टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया जाता है, मेरे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश बाय मी, मेरे द्वारा। देखो ना, सही बात है। सब्जेक्ट इसी को पैसिव किया मैंने, देखो इसी को पैसिव किया, ये तो पैसिव है ना, इसको कुछ नहीं किया, ये पैसिव में है, ये भी पैसिव बन गया। तो पहले ही सेंटेंस को फिर से पैसिव किया, लेकिन इस बार मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया था, है ना। ये बन गया इस बार सब्जेक्ट, ये बन गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होती है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। और ये इंग्लिश, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ये, है ना, था कि नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बाय मी। अब बात को देखो, अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सेकंड वाले को, और बाद में लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बीच में कोई टू वगैरह नहीं आता, टू की यहां पर कोई जरूरत नहीं होती, टू वगैरह नहीं लिखते, है ना। लेकिन यहां पर देखो, जब सब्जेक्ट बना लिया इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू लगा करके लिखते हैं, टू लगा करके लिखते हैं। और यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगा करके लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस यही समझने वाली यहाँ पर बात थी। क्लियर है। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूं, है ना, फिर बाकी आपको होमवर्क भी दूंगा, आप बना के देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या लिखा है, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, है ना। आई है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आई एम टीचिंग व्हाट, इंग्लिश, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, व्हाट का रिप्लाई है। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हुम, किसको पढ़ा रहा हूं, हिम को पढ़ा रहा हूं। टू हुम का रिप्लाई है ना, इसलिए पैसिव जब भी लगाते हैं, ये टू हुम का रिप्लाई है, इसलिए टू लगा करके लिखते हैं इसको, समझ में आया। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझो इस बार, ये प्रैक्टिस के लिए याद है ना। मैं क्या करूंगा, पहले इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दूंगा सब्जेक्ट, तो यहां पर लिखूंगा इंग्लिश, कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दूंगा, हेल्पिंग वर्ब एम है तो यहाँ एम लगाऊंगा क्या, नहीं, एम क्या है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो प्रेजेंट फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा, है ना, इंग्लिश इज। फिर यहाँ पर मेन वर्ब के हिसाब से हम बी की फॉर्म लगाते हैं, इंग्लिश इज बीइंग लिखना पड़ेगा, है ना, बी की फॉर्म लगाते हैं कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या क्या करते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे बीइंग, मेन वर्ब के हिसाब से ही बी की फॉर्म। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो की होती है टॉट, देखो क्या किया मैंने, एम टीचिंग को इज बीइंग टॉट कर दिया, पैसिव में बदल दिया वर्ब को, है ना। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, किसको पढ़ाई जाती है, हिम को, है ना। अब हिम लिखना है, फिर लिखना बाय मी करके। अब हिम कैसा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये टू हुम का रिप्लाई है, इसलिए टू लगा कर लिखेंगे, है ना। इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू हिम बाय मी। क्लियर हो गया। इंग्लिश बन गया अब आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, दो दो हेल्पिंग वर्ब बन गई। ये आपकी मेन वर्ब है, और ये टू प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हिम ही लिखना है। और ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको मी लिखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। हिम को हिम ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टू के बाद आया, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, इसलिए हिम को हिम रखना, ही नहीं कर देना। अब हम दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हो गया, बिल्कुल सही है। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हिम इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ही, क्या बन जाएगा, ही, सही है, ही। अब हेल्पिंग वर्ब के इज एम आर है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम मतलब इज एम आर का ही तो है, ये सब प्रेजेंट, बी की प्रेजेंट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या चुनेंगे, इज एम आर में से इज चुनेंगे, ही इज। फिर वही है बीइंग टॉट, बीइंग, ही इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। व्हाट, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट लिख दो, टू हुम का रिप्लाई टू लगा के लिखते हैं ना। ही इज बीइंग टॉट व्हाट, इंग्लिश। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा डायरेक्ट ही आता है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से आता है टू लगा के। ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, खत्म स्टूडेंट, बाय मी, बन गया ना, ये एकदम सही बन गया। क्लियर है, ओके। तो ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है बाय मी, मेरे
द्वारा। क्लियर? इसका मतलब क्या था, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उसे मेरे द्वारा। तो पहले इंग्लिश पे फोकस था, अब उस पर फोकस आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही ना चीजें? अब देखो इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो शुरू में मैं आपको बता रहा था, फिर होमवर्क दे दूंगा आपको, आपको बनाना है। फिर देखो, अब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहूं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखना चाहूं, तो इस सेंटेंस को ऐसा लिखना पड़ेगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू हिम। ऐसा भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब टू हिम, अगर हिम पहले आता है तो टू नहीं लगाते, साथ में लिख देते हैं। आपको पता आई एम टीचिंग व्हाट, इंग्लिश। ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या आपका टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया अभी, जो कि एक प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब खैर टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करने, तो इसको डायरेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले इसको थोड़ा जमा के अच्छे से लिख लेना। इसको ऐसा लिख लेना, आई एम टीचिंग, ऐसा आप लिख लेना, आई एम टीचिंग। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिख लेना, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश। इसको ऐसा लिख लेना और फिर जैसा मैंने पैसिव करना बताया वैसा आप लोग कर लेना। क्लियर है? अब मैं आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क लिख देता हूं, आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना और कमेंट में आंसर लिखना। ठीक है? ओके। आपको दिख पा रहे स्टूडेंट, यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। और सारे सेंटेंस में वर्ब ने दो दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इसलिए दो तरीके से आपको इसको चेंज करना है ना। पहले को भी दो तरीके से, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो टू लगा के लिखेंगे, है ना। बस इसी चीज को ध्यान रखना है और इस चीज को मुझे कमेंट में लिख करके देना है, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर पसंद आ रहा है वीडियोस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर पसंद आया या समझ में आया। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।